नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आज हम जा रहे हैं कब्रिनाथ के ट्रैक पर। यहाँ हम पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन के पास जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक शुरू होता है यहाँ से, ये आप जगह देख रहे हैं। इस जगह का नाम है रोहंडा। यहाँ से पैदल लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र है। लिम्बस से बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे उतरना है, रोहंडा पुल के नीचे। आप देख सकते हैं ये है बाजार रोहंडा का। तो यहाँ पे आपको उतरना है और यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये है हमारा पूरा ग्रुप। तू में तो इसी बैठे हुआ है। ये तो गए पूछना पड़ना। हाँ इंस्टीट्यूट को चलाया है, घूमने का इन्होंने चलाया है। कर लो। पता नहीं कौन सा नहीं था प्यारा कौर दिया हमारे कौन है टैंक वाला? ये होगी शायद ऊपर को। हाँ कुछ लोग ना पार पहुंच गए हैं, पार इधर घाटी में पेड़ के पीछे।
ये है रास्ता जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहे होंगे लोग जाते हुए। हमारे इनका इनकम का है नहीं। ये रास्ते में डस्टबिन, आते जाते मुसाफिर जो कूड़ा फेंकने के लिए, नहीं तो जैसे कोई स्थान होता है मतलब ट्रैकिंग वाला, उस जगह पे लोग गंद कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ये डस्टबिन रखा गया है ताकि लोग कूड़ा इधर उधर ना फेंके और नेचर को गंदा ना करें। इस वक्त लगभग आधा रास्ता तय हो चुका है, तो अभी हमें यहाँ पर जाना है, एग्जैक्ट यहाँ पर। तो यहाँ के लिए लगभग 1 घंटा यहाँ से और लगेगा। आधे से ज़्यादा लोग आगे चल पड़े हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग भी करनी थी, तो आगे तो आना पड़ेगा। सफ़र काफ़ी लंबा है, वो बने रही मेरे साथ। हमारे ग्रुप में लगभग 50 लोग आए हैं जो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं। तो सबकी अब अलग अलग टोलियाँ बन चुकी है, क्योंकि कुछ धीरे चल पाते हैं, कुछ जल्दी चल पड़ते हैं। यहाँ के रास्ते काफ़ी चढ़ाई वाले हैं अगर आप शॉर्टकट आना चाहते हो, लेकिन शॉर्टकट से आपको लगभग दुगना टाइम लगेगा। अगर वहाँ के लिए 2 घंटे लगते हो, तो अगर आप लंबे रास्ते से जाते हो, आसान रास्ते से, तो आपके लिए टाइम नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये ट्रैक लंबा है। तो इसके लिए आपको घर से जल्दी निकलना होगा। अब मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मेरे से आगे कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका है। तो जंगल के रास्ते में, इस सुनसान रास्ते में मैं अभी अकेला चला हूँ। ये देखिए, आप जंगल देख सकते हैं। जंगल बहुत घना है। कोई भी आदमी मेरे ग्रुप का शायद मेरे से आगे नहीं होगा, तो मैं चलता रहूँगा, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाते हैं तो फिर
चलने का मन नहीं करता, इसलिए मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ की पंचायत है उन्होंने यहाँ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि लगभग हर एक 500 मीटर के बाद एक डस्टबिन बना रखा है, जिसमें कि आते जाते मुसाफिर जो चीज़ें खाने के लिए लेते हैं उसका कूड़ा फेंक सके। ये आपको हर एक 500 मीटर में देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ की मेरे को सबसे बेस्ट व्यवस्था लगी। लेकिन फिर भी लोग देखो यहाँ पे ऐसे ही फेंक देते हैं कूड़े को, जो कि गलत बात है, क्योंकि एक तो यहाँ पे अब ऐसी जगह बची ही कम है। पूरी दुनिया में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, उस वजह से ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप भी कभी आओ ट्रैकिंग के लिए, कहीं भी जाओ, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें गंद नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर हम आज जहाँ पे हम टूरिस्ट बनकर घूमने जाते हैं, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, घर में सभी टेंशनों को छोड़कर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ भी वैसा ही होगा और यहाँ भी वैसा ही होगा। इस वजह से जब भी आप जहाँ भी जाए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, नहीं तो इसको फेंक देता। वहाँ पे दूर जाके नीचे को है डस्टबिन। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि हमने अपना ट्रैक शुरू कहाँ से किया था। यहाँ से आप जंगल देख सकते हैं। अब मैं लगभग पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग आधे घंटे का सफ़र बाकी है। आपको यहाँ पर कई रास्ते देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये मेन रास्ता है, लेकिन यहाँ से घूम के यहाँ से आपको यहाँ को आना पड़ेगा। मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँ। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है उसमें चढ़ाई बहुत है, तो अगर आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते तो आप मेन रास्ता ही प्रेफर करना, क्योंकि आपको वापस भी जाना होगा। मेरे फ़ोन का कैमरा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप रास्ता नहीं भटक सकते, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर एक निशान लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कमरूनाग का मार्ग इस तरफ है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि हर जगह पे इसी तरह का प्रबंध होना चाहिए, जो भी ट्रैकिंग कर रहा है, जहाँ भी लोग जाना, जो टूरिस्ट लोग जाते हैं। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता बाकी है। तो अब मैं आपको वहीं जाकर जो दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रास्ता ज़्यादा ही खराब है, चढ़ाई ज़्यादा है, जिसमें वीडियो शूट कर पाना मुश्किल होता है।
अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो यहाँ से आ नहीं सकते हो। यहाँ से अब सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बाकी है। वहाँ पर कुछ नाग देवता के दर्शन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं। पकड़े। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लोग यहाँ पे पहुँचे तो आराम कर रहे हैं, क्योंकि इतना सफ़र करने के बाद थक जाते हैं। यहाँ पे फुल एंजॉय हो रहा है। और ये है कमरूला झील। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार अभी भी बर्फ रही है। जो ये झील है ये नेचुरल है, तो इसके लिए बाद में बनाया गया है। जो भी यहाँ पे दीवारें बनाई गई है, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ हर एक जगह को। यहाँ पे इस झील में उतना पानी नहीं है कि यहाँ पे बोटिंग वगैरह की जा सके। अगर रहता तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक बोटिंग का वो रहता। यहाँ पे काफ़ी जो है झील है ये नेचुरल है, काफ़ी बड़ी है। तो इसके लिए, इस व्यू के लिए इतना चलना तो बनता है, क्योंकि अगर कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं पहुंचोगे भी कैसे। तो यही नियम पे मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें शुरू करना पड़ता है। अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में वहीं के वहीं रह जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ आपको जूते रखते हैं बाहर। उसके बाद हाँ जी। तो ये है यहाँ का मंदिर, वहाँ आप देख सकते हैं। ये है मंदिर जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, और ये है यहाँ की नेचुरल झील। यहाँ अभी तक भी बर्फ़ है। यहाँ पे इतनी सर्दी होती है, दिन को तो तापमान ठीक है लगभग
लेकिन रात को यहाँ पे काफ़ी डाउन चला जाता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से रात को रुकना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो भीड़ है ये नवरात्रों के कारण है। यहाँ पे जो भीड़ है नवरात्रों के कारण है, क्योंकि आजकल नवरात्रि शुरू हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। के लिए पीने के लिए पानी की सुविधाएं देखो, यहाँ पर भी एक नलका है। और अब आप यहाँ से देखिए वहाँ का व्यू। घने जंगल, झील और साथ में मंदिर, साथ में बर्फ, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है किसी के लिए भी। अगर बात की जाए कि आप यहाँ पर आना चाहिए, हम यहाँ मैं पूरा झील को कवर करके आऊँगा, जो भी यहाँ को आगे को एरिया है वो कवर करके आऊँगा। उसके बाद मैं वापस चले जाऊँगा। उसके बाद मैं मंदिर को जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ अभी भी जमी है। यहाँ पर शायद ये रहने के लिए सराय है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है टॉयलेट, तो यहाँ पे शायद टॉयलेट की हुई। यहाँ पर एक जहाँ पे आपको एक टंकी दिख रही है पीछे की साइड को, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चों की मस्ती। बर्फ़ से खेल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बर्फ़ अब भी जमी पड़ी है। आजकल बर्फ़ बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी का टाइम आ चुका है। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करते हुए, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ से जंगल, पहाड़ियाँ और बीच में ये झील, साथ में ये मंदिर।
Bueno,